सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी पिछले 1.5-2 महीने से हड़ताल पे हैं और आपकी जो मांग है कि जो हमारा वेतन है वो मनरेगा मजदूर सेविका में, साथ ही साथ जो आपकी प्रमुख मांग ये है कि हम 24 घंटा काम करते हैं, किसी भी समय ऑफिस से फ़ोन आता है, कोई भी लेटर निकलता है, चिट्ठी आती है तो हमको उस काम के लिए तैयार रहना पड़ता है। साथ ही साथ हम THR करते हैं, टीकाकरण करते हैं और किशोरी को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, घर घर जाते हैं, होम विजिट करते हैं। न जाने कितने ऐसे काम हैं, कितने विभाग के काम हम लगातार करते हैं, जिसके एवज में सरकार हमें बहुत कम मेहनताना मजदूरी देती है, जिसको लेकर सहायिका और सेविका ने हड़ताल किया था। लाठियाँ भी उन पर चली थी, साथ ही साथ उन पर पानी के बौछार, वाटर कैनन का यूज़ भी हुआ था। उनकी प्रमुख मांग थी कि हमारा जो वेतन है एटलीस्ट कम से कम 25,000 रुपये किया जाए, लेकिन इसकी मांग सरकार ने नहीं मानी और बहुत से सभी को चोट है। लेकिन फिलहाल जो एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, आप जो स्क्रीन पर साफ साफ देखेंगे, साथ ही कुछ इनसाइड बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर जो बात है, आखिर सरकार ने उनकी कुछ बातें मानी हैं, लेकिन उनको बस वही बात, इतना सा वेतन दिया है कि जो कि एक ही चीज़ है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया या ऊँट के मुँह में जीरा। इस तथ्य से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसमें क्या कुछ बात आई आपको समझाते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आप साफ देखेंगे, ये आज का पेपर है, अभी पटना यानी आज का एडिशन है। यहाँ पे लिखा है 2.15 लाख को होगा फ़ायदा, 3 साल से हो रही थी मांग, यानी सहायिका सेविकाओं को। अब क्या मांग हो रही थी आप देखेंगे, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय 590 से 650 रुपये तक बढ़ेगा, यानी कि इतना पैसा बढ़ेगा, बस मामूली सा। इतने से में क्या होता है, इतने से में तो आजकल फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं होता है आजकल। तो इतने भला उनका जीवन स्तर और अच्छा कैसे होगा, ये सरकारी बता सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वेतन बहुत ज़्यादा है। किसी कर्मचारी का दुगना वेतन की कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बहुत मेहनत करते हैं उनका वेतन बहुत कम बढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये शोषण है कि क्या कहा जाए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को मत का पावर है। अगर इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो इनका मत का प्रयोग आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में ऐसा करेंगी कि अपने हक के लिए सत्ता भी बदल सकती हैं ये बहनें हमारी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, अभी सेविका को 6500 और सहायिका को 59 रुपये मिलता है मानदेय। ये बात तो खैर गलत है, क्योंकि इतना पैसा अभी नहीं मिलता है, इतना पैसा अभी नहीं मिलता। अभी जो सेविका को मिलता है वो 5950 मिलता है और सहायिका को 3000 मिलता है। तो ये यहाँ पे जो ये खबर छापी है ये गलत है, क्योंकि अभी तो सूचना मुझे लग रही है इतना पैसा उनको नहीं मिलता है। प्रेजेंट में जो उनका मानदेय 5950, 6000 में 50 रुपये कम और सहायिका का 3000 रुपये है। चलिए आइए आगे आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। साथ ही आप देखेंगे, बिहार के 38 जिलों में कार्य 2.15 लाख आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में 10% तक की वृद्धि होगी, मात्र 10% तक की वृद्धि होगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ सेविका और सहायिका के मानदेय में 590 रुपये से लेकर 650 रुपये तक का फायदा होगा। समाज कल्याण विभाग के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेजा है। यानी कि समाज कल्याण जो है, जिनके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका काम करती हैं, इनका जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, वो कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा इतनी बढ़ोतरी की वेतन में करने के लिए। राज्य सरकार के निर्णय के बाद सेविका और सहायिका की मानदेय में बढ़ोतरी 38 जिलों में 1.4 लाख आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत है, इनमें से 2.15 लाख सेविका और सहायिका, साथ साथ 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं। यानी कि टोटल बिहार में देखी जाए तो 1.114,000 आंगनबाड़ी सेंटर है, केंद्र है, उसमें जबकि 2.15 लाख सेविकाएँ सहायिका हैं इसके अंदर, और इसमें 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं। तो उसमें आप और देखेंगे, 1.5 माह से आंदोलन था। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पिछले 3 वर्ष से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार की ओर से पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे थे। इस कारण आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 4 प्रमुख संगठनों के बैनर तले 19 सितंबर से लगातार आंदोलन चल रहा था। इन संगठनों में बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, बिहार आंगनबाड़ी संघ एवं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन शामिल है। जिला से राज्य स्तर तक मानदेय वृद्धि और श्रम कानून लागू करने सहित अन्य मांग सरकार के समक्ष रखी गई हैं। विभागीय स्तर पर अधिकारियों से बातचीत हुई है और अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। यानी कि ये सभी संघ मिलकर यहाँ पे एक बैनर तले आंदोलन करते पिछले 1.5-2 महीनों से, और इनकी जो मांग वाजिब है कि इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जो बिहार में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो कुछ उनका वेतन दुगना कर दिया जाता है बेवजह का, कि उतना वो काम भी नहीं करते हैं। लेकिन और जो जिन काम करती है, मेहनत करके, उनका वेतन में हिसाब मात्र 10%, जिससे कि मोबाइल रिचार्ज भी आजकल नहीं हो सकता है। आगे आप देखेंगे, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 1 दर्जन से अधिक सदस्यों ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को स्थायी कर्मचारी का दर्जा के साथ ने ही मानदेय 10,000 से अधिक करने की मांग उठाई थी। यानी कि सबसे पहले इनकी बात है स्थायी कर्मचारी और मानदेय 10,000 से
से ज़्यादा बात उठाई थी सदन के अंदर, जो माननीय विधायक सब हैं। 7 नवंबर को शून्यकाल के दौरान सत्यदेव राय ने सेविका और सहायिका का मानदेय दुगुना करने के साथ पूर्णकालिक दर्जा देने की मांग की। रामबली सिंह यादव, सूर्यकांत पासवान, अमित कुमार सिंह आदि ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाने की मांग की। और गौरतलब है कि आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 6500 और सहायिका का मानदेय 5900 रुपये। ऐसा नहीं है, इनका मानदेय अगर अभी इनका अगर 650 बढ़ता है सेविका का, तो इनका मानदेय अभी हो जाएगा 6500 हो जाएगा। और सहायिका का अगर 590 बढ़ता है तो उनका वेतन लगभग वही 3590 रुपये होगा, क्योंकि पहले से 3000 इनको और मिलता था और 590 बढ़ने के बाद इनका 3590 और 6500 रुपये ये सेविका ये सहायिका का वेतन हो जाएगा। आगे आप देखेंगे जो इनके मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के, मदन सनी, वो क्या कहता है ये जानते हैं। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों के साथ साथ ही गर्भवती महिलाओं की देखरेख की जाती है। ऐसे में सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार की अनुमति के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है, यानी कि मानदेय बढ़ाई जा रही है। लेकिन कितनी बढ़ाई जा रही है आप पेपर में देख सकते हैं, 500 लेकर 650 रुपये तक, जो कहीं से उचित प्रतीत नहीं होती। कम से कम इनका मानदेय जो एक मजदूर को मिलता है, औसतन मजदूर जो बिहार में आम गली मोहल्ले मजदूरी करते हैं, मकान बनाते हैं, उनको भी आजकल 300 रुपया मिलता है। अब इनको भी 300 रुपया पर डे दिया जाएगा तो इनका मानदेय कम से कम 9000 रुपया होता है। कम से कम मजदूर वाला वेतन तो उनको कम से कम मिल जाए। इसमें ना तो उनके बाल बच्चे पढ़ सकते हैं, ना इनका घर चल सकता है, ना ये कि अच्छा कुछ जीवन में अच्छा इनका जीवन स्तर अच्छा हो सकता है। तो इन सब बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं इन सब चीज़ों के लिए अपील करना चाहूँगा विशेष तौर पर केंद्र सरकार, जिनकी अंदर आंगनबाड़ी सेविका आती है, वो भी इनका मानदेय बढ़ाएं। साथ साथ राज्य सरकार भी प्रोत्साहन राशि को और ज़्यादा दे, जैसे और राज्यों में दी जाती है। बाकी जो अपडेट्स होगी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब लोग थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।